हेलो एवरीवन। आज से हम शाम को 4 बजे जो है टीजीटी के नोट्स डालना शुरू करूँगी, तो आप लोग जुड़े रहें और जो भी आपके साथी हैं तो उनको भी वीडियो शेयर करें। मन में ये भावना ना रखें कि उनको नोट दे देंगे तो वो पढ़ लेंगे। बेटा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हर व्यक्ति की अपनी मेहनत होती है। जो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ मैटर बच्चों को दे दिया जाता है तो भी वो पढ़ाई नहीं करते। इसलिए हमें हमेशा ऐसे अपनी सोच नहीं रखनी चाहिए। मैं तो आप लोगों को खुद ये सब फ्री में दे रही हूँ अपनी मेहनत को। और देखिए, आप डेट भी मैंने कल की डली हुई है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 6th क्लास का एनसीईआरटी का है, सामाजिक अध्ययन, और इसका फर्स्ट चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। तो फर्स्ट चैप्टर के पूरे के नोट्स डालूंगी, तो आप लोग जो हैं अपना साथ साथ में इसको रिटर्न भी करते रहें ताकि आपको एग्जाम के समय रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है क्लास 6 का। जो वस्तुएं रात में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि। ठीक है। खगोलीय पिंड बने होते हैं गैसों के, ये बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं। खगोलीय पिंडों के पास होता है क्या? अपनी ऊष्मा व प्रकाश। खगोलीय पिंड को कहते हैं तारा। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। रात्रि, देखिए, तारों के समूह से बनी विभिन्न आकृतियां कहलाती हैं नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर और बिग बियर, ये क्या है? नक्षत्र मंडल हैं। सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल का भाग है? तो अर्सा मेजर का। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है तो वो कहलाता है ध्रुव तारा। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है, वे कहलाते हैं ग्रह। ग्रह को अंग्रेजी में कहते हैं प्लेनेट। और प्लेनेट किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का है। प्लेनेट का अर्थ होता है परिभ्रमक अथवा चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। यह प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के नज़दीक सबसे पास का जो तारा है वो है सूर्य। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं तथा चट्टानों से बने होते हैं। अब देखिए, आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं, ये आपका आई थिंक रीट के एग्जाम में या फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट में आया हुआ है। तो देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब क्या होते हैं? आपके आंतरिक ग्रह माने जाते हैं। और इनकी परिभाषा क्या है कि सूर्य के नज़दीक हैं और चट्टानों से बने होते हैं। मेन बात क्या है? पास में है और चट्टानों से बने होते हैं। देखो, अब बुध, तो बुध सूर्य की चारों ओर एक परिक्रमण जो है अपना 88 दिनों में करता है और अपने अक्ष पर घूमता है 59 डेज में, एक चक्कर पूरा करता है। शुक्र परिक्रमण 255 दिन में और घूर्णन 243 दिन में। पृथ्वी परिक्रमण 365, आप सभी को पता है, और घूर्णन 1 दिन में। फिर पृथ्वी पर चंद्रमा की संख्या होती है 1। मंगल परिक्रमण करता है 687 दिन में, घूर्णन है इसका 1 दिन का, और चंद्रमा की संख्या कितनी है मंगल पे? 1। फिर बाह्य ग्रह सूर्य के से बहुत दूर बड़े आकार के और गैस तथा तरल पदार्थों से बने होते हैं। देखिए, बृहस्पति परिक्रमण काल 11 साल 11 महीने, लगभग 12 महीने या 1 साल का बोल सकते हैं। घूर्णन 12 साल का हो गया। घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में, और चंद्रमा की संख्या है 53। अब देखिए, इनकी सबकी अलग अलग चंद्रमा हैं। परिक्रमण 29 साल और 5 महीने में किसका? शनि का। घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में, और यहाँ पे चंद्रमा की संख्या है 53। तो देखिए, बृहस्पति और शनि जो हैं वो दोनों सेम संख्या रखते हैं। यूरेनस परिक्रमण 84 साल का, घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट, और चंद्रमा की संख्या है 27। देखो, परिक्रमण होता है पूरा चक्कर काटना और घूर्णन होता है अपने अक्ष पे घूमना। फिर है नेपच्यून, परिक्रमण इसका होता है 164 साल का, घूर्णन है 16 घंटे 7 मिनट का, और चंद्रमा की संख्या है 13। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है और पृथ्वी का सहचर है। पृथ्वी के समान अन्य ग्रह हैं 7। ये सातों जो हैं सूर्य से ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त करते हैं, और कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। सौरमंडल में हैं सूर्य के साथ 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि हैं। सौरमंडल का मुखिया होता है सूर्य। सूर्य कहाँ स्थित है? सौरमंडल के केंद्र में। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है सूर्य। सूर्य पृथ्वी से दूर है कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। फिर देखते हैं ग्रह। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। सूर्य से दूरी के अनुसार देखेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून।
बुक में ट्रिक भी थी, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो आप इस तरह से इनको याद भी कर सकते हैं। बेटा वीडियो आप पूरी देखना और साथ साथ में नोट्स बनाते रहना अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है। खेला कूदा करना है तो आप लोगों की मर्जी है। सौरमंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर किसका चक्कर लगाते हैं? तो सूर्य का लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध और पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है शुक्र को। ठीक है, रेड पेन वाले तो इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने साथ में लिख दिए हैं। तो देखो बौने ग्रह कौन कौन से हैं? सीरस या साइरस भी इसका नाम मिलता है, फिर यूबी 313 और प्लूटो। सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा ग्रह है पृथ्वी। आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी के आकार को कहा जाता है भू आभ। फिर है जीवन अनुकूल परिस्थितियां संभव है सिर्फ पृथ्वी पर संभव है। सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है पृथ्वी और आकाश से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट में। सबसे पहले चंद्रमा पर कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 में। पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं? एक, वो भी चंद्रमा। चंद्रमा का व्यास कितना होता है? पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है कितना है ये आप बताओ? 3,84,400। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर है चंद्रमा का हो गया 3,84,400। उसके बाद कृत्रिम ग्रह हैं। कृत्रिम पिंड मानव निर्मित और भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS और एडुसेट। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, कितना है ये? 27 दिन में, और अपने अक्ष पर पूरा करता है, पढ़ें आप ये, 27 दिन। चंद्रमा की सतह पर हैं पर्वत, मैदान और गड्ढे। ठीक है, और ये जो है वो छाया करते हैं। उन छाया को हम कब देख सकते हैं? पूर्णिमा में देख सकते हैं। अब क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले असंख्य छोटे पिंडों को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। फिर है उल्का पिंड किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं। आकाश में दिखाई देने वाली चौड़ी सफ़ेद पट्टी कहलाती है आकाश गंगा, मिल्की वे। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है। आकाश गंगा है करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है और आकाश गंगाएं मिलकर निर्माण करती है ब्रह्मांड का। तो देखिए पृथ्वी, फिर सौरमंडल, आकाश गंगा और ब्रह्मांड। देखिए अब 8 मिनट की लगभग ये वीडियो बनी है, तो आप तसल्ली से देखें, डाटा के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि बुक लाओगे, पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, कई घंटे लगा दोगे, और ये आपको बना बनाया मिल रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।